गाइज, माई सेल्फ नीरज कुमार। आज हम केमिस्ट्री के अंदर दो इंपॉर्टेंट टर्म को समझेंगे, डिसोसिएशन और आयनोनाइजेशन प्रोसेस को समझेंगे। डिसोसिएशन और आयनोनाइजेशन प्रोसेस कहाँ यूज होता है और इनके बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है। देखिए, डिफरेंस बिटवीन डिसोसिएशन एंड आयनोनाइजेशन। डिसोसिएशन है एक तरफ, आयनोनाइजेशन है। डिसोसिएशन प्रोसेस क्या होता है? केमिस्ट्री में दो तरह के कंपाउंड होते हैं। एक होता है आयनिक कंपाउंड जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, और दूसरा होता है कोवैलेंट कंपाउंड। तो डिसोसिएशन टर्म हम आयनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? आयनिक कंपाउंड के लिए। आयनिक कंपाउंड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। पहला पॉइंट क्या देखिए, इट इन्वॉल्व्स आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एक ही चीज है। तो डिसोसिएशन प्रोसेस कहाँ इस्तेमाल होता है? आयनिक बॉन्ड में इस्तेमाल होता है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में इस्तेमाल होता है। आयनोनाइजेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इट इन्वॉल्व्स पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए, आयनोनाइजेशन प्रोसेस कोवैलेंट कंपाउंड में इस्तेमाल होता है और कोवैलेंट के अंदर भी पोलर कोवैलेंट कंपाउंड में इस्तेमाल होता है। आयनोनाइजेशन प्रोसेस मुख्य रूप से पोलर कोवैलेंट कंपाउंड में इस्तेमाल होता है। यानी कोवैलेंट का दो पार्ट है, एक पोलर एक नॉन पोलर। तो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड के लिए आयनोनाइजेशन टर्म का इस्तेमाल करते हैं हम। दूसरा पॉइंट देखिए, डिसोसिएशन प्रोसेस क्या है? नाम से यह स्पष्ट है, यह प्रोसेस का डिसोसिएशन का मतलब होता है तोड़ना, यानी यह ब्रेकिंग प्रोसेस है, यानी तोड़ने का प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स सेपरेट्स इनटू एग्जिस्टिंग आयन। कहता है डिसोसिएशन प्रोसेस कैसा प्रोसेस है? तो ये एक वैसा प्रोसेस है जिसमें किसी कंपाउंड को तोड़ा जाता है, और तोड़ के किस में बदलते हैं? तो उसके एग्जिस्टिंग आयन में। जिन आयनों से कंपाउंड बना है उसी आयन में कंपाउंड को तोड़ते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं डिसोसिएशन। समझ गए? सेपरेट इनटू एग्जिस्टिंग आयन कहता है कि जो आयन से कंपाउंड बना है उसी आयन में कंपाउंड को तोड़ने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोसिएशन। जबकि आयनोनाइजेशन में हम कुछ नया प्रोडक्ट निकालते हैं, नया आयंस बनाने का काम करते हैं। देखिए, इट इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स प्रोड्यूसेस इनटू न्यू आयंस। यानी आयनोनाइजेशन एक वैसा प्रोसेस है जिसमें हम न्यू आयन का प्रोडक्शन करते हैं, न्यू आयन बनाते हैं। एक चीज आपको ध्यान में और रखना है कि कोवैलेंट कंपाउंड्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड हैं सब मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद हैं, क्योंकि कोवैलेंट कंपाउंड का निर्माण ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से होता है, यानी यहाँ मॉलिक्यूल के रूप में ही कंपाउंड मौजूद होते हैं। जबकि आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल नहीं होता, आयनिक कंपाउंड आयन के फॉर्म में मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा आयनिक आयंस जो है आपस में बंधे होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। अगर डिसोसिएशन का एग्जांपल अगर हम देखें तो डिसोसिएशन में मान लीजिए कोई आयनिक कंपाउंड लिया है, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये एक आयनिक कंपाउंड है। जब NaCl को हम वाटर में डालते हैं तो ये टूट जाता है, Na+ और Cl- आयन, तो ये आयन बन गया। देखिए, ये आयन पहले भी NaCl के अंदर मौजूद था। ऐसा नहीं है कि वाटर में डालने के बाद Na+ और Cl- आयन नया बना, नया आयन नहीं बना। ये आयन पहले भी मौजूद थे, पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा यह दोनों आयन बहुत ही बंधे हुए थे, एक दूसरे से टाइटली बॉन्डेड थे। जब इस कंपाउंड को हमने वाटर में डाला तो Na+ और Cl- आयन सेपरेट हो गए, ये चार्ज सेपरेट हो गया, यानी NaCl ने ब्रेक डाउन कर दिया अपने आयनों को। जो आयन कंस्टिट्यूएंट बंधे थे वो दूर दूर हो गए, एक दूसरे से सेपरेट हो गए, डिस्टेंस पे चले गए। तो यह एक प्रोसेस जो है आयनिक कंपाउंड का वाटर में डाल के आयन बनाया जो हमने, वह एक डिसोसिएशन प्रोसेस है, क्योंकि इसमें नया आयन नहीं बना, या आयन पहले भी मौजूद था। तो याद रखिएगा, आयनिक कंपाउंड में आयंस पहले से मौजूद होते हैं, वाटर में डालने के बाद आयन का डिस्टेंस पर आ जाना, आयन एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो यह एक कैसा प्रोसेस है? तो एक डिसोसिएशन प्रोसेस है। जबकि आयनोनाइजेशन के अंदर हम देखते हैं कि जैसे HCl, ये कोवैलेंट कंपाउंड है, लेकिन कोवैलेंट में भी हम बता चुके हैं कि कैसा कोवैलेंट? पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है। चूंकि आयनोनाइजेशन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड में यूज होता है, नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड में इस्तेमाल नहीं होता है। तो आयनोनाइजेशन में हमने एग्जांपल लिया HCl का, यह पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है। जब इसको वाटर में हम डालते हैं तो H+ और Cl- आयन हमको देता है। देखिए, ये नया आयन बना, ये क्या बना है? न्यू आयन का फॉर्मेशन हुआ। ये हमारा क्या है? न्यू आयंस बन गया।
न्यू आयंस बन गया। क्यों न्यू आयंस इसको हम कह रहे हैं? क्योंकि यह आयन पहले यहाँ HCl के अंदर मौजूद नहीं था। HCl हमारा मोलिकुलर फॉर्म में था कंपाउंड, क्योंकि यह ये कैसे बना है? यह इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बना है। HCl कंपाउंड में हाइड्रोजन और क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअल शेयरिंग करके बनाते हैं। तो यहाँ पर आयन मौजूद नहीं होते HCl के अंदर, परंतु जैसे ही वाटर में डालते हैं हमारे पास H+ और Cl आयंस, H+ और Cl- आयन बनते हैं। तो यह आयन पहले से मौजूद नहीं होता इस कंपाउंड के अंदर, यह मोलिकुलर फॉर्म में Cl मौजूद होता है, बाद में यह आयन के रूप में हमको मिल जाता है, यानी नया आयन बना, यानी प्रोडक्शन किसका हुआ? न्यू आयन का प्रोडक्शन हुआ। तो यह एक कैसा प्रोसेस है? तो आयनोनाइजेशन प्रोसेस है। यानी कहने का मतलब यह है कि कोवैलेंट कंपाउंड को जब हम वाटर में डाल के आयन बनाते हैं तो यह एक न्यू आयन का निर्माण करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं आयनोनाइजेशन प्रोसेस। जबकि आयनिक कंपाउंड को हम जब तोड़ते हैं वाटर में डाल के तो इसको कहते हैं डिसोसिएशन प्रोसेस। याद रखिएगा, डिसोसिएशन आयनिक कंपाउंड में यूज होगा, आयनोनाइजेशन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड में इस्तेमाल होगा। इसी के साथ ये टर्म को हम यही समाप्त करते हैं। पूरा कंसेप्ट आपको हमने क्लियर कर दिया है। फिर नए वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ आपसे मिलते हैं। जय हिंद।